अक्सर लोग सियासी दुश्मनी को निजी दुश्मनी में बदल लेते हैं, लेकिन कुछ नेता इसके अपवाद हैं। उनमें एक नाम था अजीत पवार का। अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है। एक विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। सियासत में ऐसा कम होता है कोई नेता हर किसी से दोस्ती और ना काहू से बैर का रवैया अपनाए। अजीत पवार सियासत के अपवाद थे। महाराष्ट्र में उनके सीनियर नेता भी उन्हें दादा कहकर बुलाते। पक्ष विपक्ष दोनों ओर अजीत पवार के व्यक्तिगत तौर पर अच्छे रिश्ते थे। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से प्रभावित होकर राजनीति में आए और छा गए। अजीत की पहली पहचान थी कि वो शरद पवार के भतीजे थे, और दूसरी ये कि कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुखिया अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार पार्टी से अलग हुए और साल 2022 में अपनी नई राजनीति की शुरुआत की थी। जीवन के अंतिम समय में अजीत पवार के रिश्ते अपने चाचा शरद पवार से फिर से सुधर गए थे। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बहन सुप्रिया सुले के साथ उनके रिश्ते भी संभल गए थे। और अब जब पवार परिवार में सब ठीक था, लेकिन अजीत पवार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है जसपाल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वीडियो में बात अजीत पवार के राजनीति की। साल था 1999। शरद पवार कांग्रेस में अलग हो गए और एनसीपी बना ली, और यहीं से शुरू हुआ अजीत पवार का राजनीतिक जीवन। शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को गठबंधन की सरकारों में राज्य में वरीयता देते गए। हर बार अजीत पवार डिप्टी सीएम रहे। इसके अलावा भी महाराष्ट्र विधानसभा में कई भूमिकाएं निभाई। कभी नेता विपक्ष रहे, कभी सरकार के सबसे बड़े चेहरों में से एक। अजीत दादा पवार एक ऐसे नेता महाराष्ट्र के रहे जिन्होंने न पक्ष देखा न विपक्ष देखा। उनका कोई शत्रु नहीं रहा, अजात शत्रु के नाम से जाने गए, क्योंकि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, सभी का काम किया। हम महाविकास आघाड़ी में उनके साथ थे, चाहे अब वो महायुति में है। कभी ये समझ में नहीं आया, जब भी जो काम लेकर गए उन्होंने किया। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करने वाले नेता इस देश में बहुत कम है, जिसमें से एक अजीत दादा पवार रहे। इतनी जल्दी अजीत दादा पवार हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की। आपसी मतभेद रहे हैं, पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है, और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूँगी, अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी, और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। साल 2022 से लेकर 2023 तक महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष थे अजीत, लेकिन 2022 में बीजेपी से गठबंधन किया, सरकार में आ गए। इसकी वजह ये थी कि देवेंद्र फडणवीस से अजीत के रिश्ते अच्छे थे। महाराष्ट्र का बारामती अजीत पवार का राजनीतिक गढ़ था। साल 1991 में अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत यहीं से की थी। सज्जन, स्वभावशील, सबको मदद करने वाला कार्यकर्ता, इस तरह की उनकी पहचान थी। केवल शरद पवार चंद्र जी के नेफ्यू है बोल के नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की जान पहचान की बढ़ाई और महाराष्ट्र के पॉलिटिकल जीवन में उन्होंने अपना खुद का नाम बढ़ाया। ये दादा शब्द जो है ना, जो मराठी में उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। दादा कहेंगे वो होगा। दादा मतलब पूरी कमांड रखने वाला घर का आदमी। ऐसे घर के एक बड़े, जो कई बार मैंने देखा है कि पार्टी कार्यालय में वो पहले पहुंचेंगे और फिर सफाई कर्मचारी बाद में पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं का मिलना वो चालू करेंगे। ऐसे महाराष्ट्र के विकास पर जिसका ध्यान है, महाराष्ट्र की आम सामान्य व्यक्ति के हित के लिए सदा काम करने वाला। 1991 में पहली बार वह बारामती संसदीय क्षेत्र से सांसद बने। चुनाव तो जीता, लेकिन बारामती सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। दरअसल बारामती पवार परिवार की सुरक्षित सीट थी, तो अजीत पवार ने पीछे हटने का फैसला कर लिया था। हालांकि बारामती अजीत पवार के लिए खास था। इसके पीछे की वजह थी कि वो यहाँ से 8 बार विधायक चुने गए थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अजीत पवार परिवार की राजनीति से अलग हो गए। साल था 2019। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। शिवसेना रूठ गई। उद्धव ठाकरे अड़ गए कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस इसके लिए तैयार नहीं थे। बीजेपी के पास 105 सीटें थी, तो सीएम पद भी पार्टी अपने पास रखना चाहती थी। शिवसेना के पास 56 सीटें थी। उद्धव ठाकरे की वजह से गठबंधन टूट गया, तो देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी से मदद मांगी।
अजीत पवार तैयार तो हो गए, शपथ ग्रहण तक मामला भी गया, लेकिन शरद पवार ने इस फैसले को खारिज कर दिया। पहली बार अजीत पवार ने शरद पवार को बिना बताए ये फैसला लिया था। अजीत पवार को पार्टी का साथ नहीं मिला, डिप्टी सीएम बनने के लिए अरमान अधूरे रह गए। 80 घंटों के अंदर सरकार गिर गई थी, लेकिन 1 दिसंबर 2019 को वह एक बार फिर से अपनी पार्टी लेकर लौटे। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ हो गए, एमवीए की सरकार बनी, अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। 16 दिसंबर को अजीत पवार ने पद की शपथ ली। साल 2022 में जब शिवसेना में फूट पड़ी तो एकनाथ शिंदे सीएम बने और सरकार गिरने के बाद नेता विपक्ष अजीत पवार बन गए। अजीत पवार ने तय किया कि वह सत्तारूढ़ दल के साथ ही रहेंगे, इसलिए पार्टी तोड़ ली और जुलाई 2023 में 40 से ज्यादा विधायकों के साथ अपनी पार्टी अलग कर ली। 7 फरवरी 2024 को पार्टी चिन्ह घड़ी मिल गया। माना जा रहा था कि अजीत एक बार फिर परिवार की ओर लगाव बढ़ने लगा है, लेकिन 28 जनवरी 2026 का दिन एनसीपी परिवार के लिए दुख की घड़ी लेकर आया। अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं हैं। न्यूज़ वॉच इंडिया परिवार की तरफ से स्वर्गीय अजीत पवार को विनम्र श्रद्धांजलि।